स्टिल द सेम। कुछ नहीं पता। जब टीवी का मोस्ट सक्सेसफुल शो अपने टीआरपी के पीक पर हो एंड 9 मंथ्स के बाद ही शो के लीड को शो से आउट कर दिया जाए, तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद द शो। इन 2007 इंडियन टेलीविजन पे एक शो आया जिसने टेलीविजन इंडस्ट्री में आज के कई बिग फेसेस दिए एंड ये शो स्टार 1 पे आता था, जिसके लॉन्च से पहले ही इसके ऑफर होने का डिसीजन ले लिया गया था। द पॉपुलर रोमांटिक मेडिकल ड्रामा शो दिल मिल गए। इट्स बीन 18 years एंड ये शो आज भी लोगों के दिलो दिमाग से गया नहीं है एंड बाय दैट टाइम दिस शो हैड गेन्ड significant popularity, especially among the youth who were in their teens or early 20s. But show के makers what they actually did कि ये शो 1 month में ही चैनल का नंबर 1 शो बन गया एंड इसकी स्टोरी लाइन एंड कास्ट ने शो को वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो बना दिया। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज इस शो के क्रिएटर हिमसेल्फ सेड कि ये शो स्क्रिप्ट से ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन के बेस्ड पे चला है, बट मेकर्स ने जितना हार्डवर्क 1 मंथ में शो को ऑफर होने से पहले किया था वो टीवी स्क्रीन पे क्लियरली शो हो रहा था बिकॉज द ऑडियंस ऑलरेडी फेल इन लव with the show. But suddenly a major turning point came when Shilpa Anand, lead actress as Riddhima in the show, left the show, which almost impacted its success. And audience ने इस शो को देखना कम कर दिया. Because of that, इस शो की टीआरपी डाउन होती गई. But शायद आप नहीं जानते कि इस शो ने कितना सफर किया है। शिल्पा आनंद का शो लीव करना, then सुकीर्ति कंडपाल, second Riddhima left the show. Again शिल्पा आनंद शो में आती हैं, but उनके ट्रैक को बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाता है and शो ऑफ एयर हो जाता है. But ऐसा क्या हुआ था? People were watching the show but they were not aware कि कई plotting and controversies चल रही थी during this show. So let's know what exactly happened. August 2007 में this show started, but ये show sequel था संजीवनी मेडिकल बून का and संजीवनी शो 2002 में स्टार्ट हुआ था on Star Plus चैनल, जिसे प्रोड्यूस किया था सिद्धार्थ प्रेम मल्होत्रा ने। संजीवनी शो इतना पॉपुलर हुआ था कि 2003 में इस शो ने हाईएस्ट टीआरपी 10.1 गेन कर चुका था। इट इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन शो जहां HIV की बात की गई थी। एंड वन मोर थिंग, 2019 में इस शो का रीमेक वर्जन ऑन स्टार प्लस शो संजीवनी बनाया गया था। इसमें सुरभि चांदना लीड में थी। इन तीनों शोज में आपको 2 चीजें कॉमन मिलेगी, मोनीश बहल एंड द प्रोड्यूसर सिद्धार्थ प्रेम मल्होत्रा। सो दिल मिल गए शो 8 PM मंडे टू फ्राइडे ऑन स्टार 1 पे आता था। सो जब इस शो को लॉन्च किया जा रहा था उससे पहले ही चैनल के न्यू मैनेजमेंट ने मेकर्स को विद इन अ मंथ शो को ऑफ एयर करने का ऑर्डर दे दिया बिकॉज उनको ये शो नहीं चाहिए था। बट कंडीशन ये थी कि इफ द शो गेट्स गुड टीआरपी इट विल कंटिन्यू। तो शो स्टार्ट होता है एंड इनकी मेन कैरेक्टर डॉक्टर अरमान मलिक was played by करण सिंह ग्रोवर एंड डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता was played by शिल्पा आनंद। बट करण सिंह ग्रोवर डॉक्टर अरमान मलिक के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थे। हरून काजी को ये कैरेक्टर प्ले करने का चांस मिला था एंड शिल्पा एंड हरून ने शो का फर्स्ट एपिसोड भी साथ में शूट कर लिया था, बट सडनली उन्हें रिमूव करके करण को साइन किया गया फॉर द शो। इसी तरह शिल्पा आनंद स्टार 1 चैनल पे किसी और शो के लिए साइन की गई थी, बट वो शो का कुछ नहीं हुआ। देन शी गॉट दिस वन। इट्स स्टोरी लाइन एंड कैरेक्टर्स वर लव्ड सो मच बाय द ऑडियंस की ऑडियंस का लिटरली शो से दिल मिल गया, स्पेशली बिकॉज ऑफ अरमान एंड रिद्धिमा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। करण सिंह ग्रोवर एंड शिल्पा की परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत पसंद किया। करण सिंह ग्रोवर जो कि ऑलरेडी टेलीविजन पे वर्क कर चुके थे, बट शिल्पा आनंद जो टेलीविजन के लिए एक न्यू फेस थी जिन्होंने पहले टीवी पे कोई शो नहीं किया था। वैसे तो शिल्पा ने अपने करियर की शुरुआत 2002 से ही एक तेलुगु मूवी बेजवाड़ा पुलिस स्टेशन से की थी। शिल्पा को वहां कुछ खास सक्सेस नहीं मिली, देन उसके बाद उन्हें टीवी का ये फर्स्ट शो मिला। फिर 1 साल के अंदर इस शो की रेटिंग इतनी बढ़ गई कि इट बिकेम द नंबर 1 शो ऑन स्टार प्लस चैनल एंड करण एंड शिल्पा को इस शो से इंस्टेंट सक्सेस मिला एंड ये दोनों एक हाउस होल्ड नेम बन चुके थे एंड बोथ ऑफ देम ऑल्सो बिकेम यूथ आइकन। करण सिंह ग्रोवर गॉट एन अवार्ड फॉर बेस्ट प्रॉमिसिंग स्टार एंड ऑल्सो शिल्पा एंड करण को अपना फर्स्ट बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल का इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड मिला। एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट, बट आफ्टर 9 मंथ्स ऑडियंस वाज शॉक्ड टू सी कि शो से शिल्पा आनंद जो कि रिद्धिमा का कैरेक्टर प्ले कर रही थी शो से एग्जिट हो जाती हैं एंड कोई रीजन नहीं दिया गया। एंड अब स्टार्ट होता है डाउनफॉल ऑफ दिल मिल गया शो बिकॉज ऑडियंस वर नॉट हैप्पी टू एक्सेप्ट एनी अदर एक्ट्रेस इन शिल्पा's प्लेस। सो देन इन 2019 शिल्पा अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि शो का एक एपिसोड में शिल्पा रिद्धिमा का डांस सीक्वेंस होता है जरा जरा टच मी सॉन्ग पे। सेट पे देयर वाज सो मेनी पीपल, सो एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने उन्हें इनके रूम से बाहर करके किसी और को वो रूम देना चाहते थे, जो कि शिल्पा कहती हैं कि मेरे लिए वो काफी शॉकिंग था। वी वर्क ऑलमोस्ट 13-14 आवर्स पर डे द डे दिस सॉन्ग सीक्वेंस वाज सपोज्ड टू शूट। उस दिन शिल्पा मॉर्निंग में ही आ चुकी थी सेट पे एंड अराउंड 11 o'clock नाइट तक वो विदाउट अ सिंगल ब्रेक वर्क कर रही थी। देन इनके बीच में इसी सॉन्ग के शूट के दौरान काफी ज्यादा आर्गुमेंट हुई एंड शिल्पा सेड आई कांट वर्क विद दिस मैन। तो मेकर्स को भी शिल्पा ने इसके बारे में बताया,
बट उन्होंने कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकाला। देन शी लेफ्ट द शो। बट सुकीर्ति शो को कंटिन्यू तो करती हैं बट शो के रेटिंग्स कंटिन्यू ड्रॉप हो रहे थे। दैट वाज शोइंग द पावर ऑफ ऑडियंस कि शिल्पा के एग्जिट होने से ऑडियंस वर नॉट हैप्पी एट ऑल। देन सुकीर्ति कंडपाल भी 10 मंथ शो को करने के बाद शी ऑल्सो लेफ्ट द शो। इस शो की स्टोरी लाइन से सुकीर्ति वॉज नॉट हैप्पी एंड आफ्टर दैट शी लेफ्ट लीड कैरेक्टर्स। उन्होंने जी टीवी का शो अगले जन्म मोहे बिटिया में वर्क किया। बट दैट टाइम शिल्पा आनंद कोई वर्क नहीं कर रही थी, तो शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ प्रेम मल्होत्रा ने शिल्पा को शो में आने के लिए दोबारा अप्रोच किया। बट दिस टाइम शी डिमांडेड अ हाई अमाउंट ऑफ मनी एंड दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड प्रोड्यूसर। शी डिडंट कम दैट टाइम। देन रिद्धिमा के कैरेक्टर के लिए जेनिफर विंगेट को कास्ट किया गया। जेनिफर विंगेट एज रिद्धिमा तब भी ठीक ठाक ही चल रहा था शो, बट मेकर्स हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि ऑडियंस आर स्टिल नॉट हैप्पी बिकॉज एक शो में किसी कैरेक्टर को बार बार रिप्लेस करना, स्पेशली लीड कैरेक्टर को, इट सीम्स लाइक मेकर्स डोंट केयर अबाउट द ऑडियंस अटैचमेंट और प्रेफरेंसेस सीरियसली। Still, there were many requests by fans to bring Shilpa back. Then after 2 years, in June 2010, दिल मिल गए के सीजन 2 में शिल्पा रिटर्न। बट इस बार शो में शिल्पा आनंद को एक डिफरेंट कैरेक्टर डॉक्टर शिल्पा से शो में इंट्रोड्यूस किया गया, which happened for the first time on TV. I mean, just imagine removing a lead actress and then bringing her back on the same show in a different role. Seems like you are playing with the audience emotions. Jennifer Winget also admits in one of her interviews कि मैंने इस शो में ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया है because ये शो पहले से ही काफी हिट था। It was already a big show, okay, before I entered the show, so I just hope to kind of seamlessly fit into the show. अब शिल्पा आनंद इस शो में आ गई थी। देन ऑडियंस वर ऑल्सो हैप्पी एंड अगेन इस शो की रेटिंग बढ़ने लगी एंड उस टाइम शो में रिद्धिमा की शादी डॉक्टर सिद्धांत से हो जाती है। तो ऑडियंस वर थिंकिंग कि अब अरमान एंड डॉक्टर शिल्पा की लव स्टोरी दिखाई जाएगी एंड दिखाई भी जाती है, जहाँ डॉक्टर शिल्पा एंड अरमान के सीन्स ऑडियंस को काफी पसंद आ रहे थे। एंड शिल्पा को शो में लाने से पहले प्रॉमिस किया गया था कि उनके कैरेक्टर को इनफ स्क्रीन स्पेस दी जाएगी। ये चीज मेकर्स कर भी रहे थे, बट इट इज सेड कि इससे शो के अदर एक्टर्स को प्रॉब्लम होने लगी कि मेकर्स शिल्पा आनंद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड बाद में धीरे धीरे डॉक्टर शिल्पा मल्होत्रा के कैरेक्टर को साइडलाइन किया गया एंड कई डेज उन्हें शूट पे बुलाया भी नहीं जाता था। एंड ऑडियंस वर ऑल्सो थिंकिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड सडनली शिल्पा के कैरेक्टर को शो से गायब कर दिया जाता है। उसके बाद वो टेलीविजन से हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाती हैं। एज यू ऑल नो, करण सिंह ग्रोवर इस शो से काफी पॉपुलैरिटी गेन कर चुके थे, बट इस वजह से ये अनप्रोफेशनल भी बिहेव कर रहे थे। शो पे लेट आना, अपनी मनमानी करना, जिससे प्रोडक्शन को काफी लॉस हुआ एंड प्रोडक्शन ने इनके अगेंस्ट कंप्लेन भी की। तो करण ने शो को बीच में ही छोड़ दिया, बट आफ्टर 6 मंथ्स ये शो को दोबारा ज्वाइन करते हैं एंड इन्हीं सब चीजों के कारण शो की टीआरपी डाउन हो गई थी एंड इन अक्टूबर 2010 इस शो को ऑफ एयर कर दिया जाता है। बट अभी भी शो के फैंस शिल्पा एंड करण की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी मिस करते हैं। इस शो के कई एक्टर्स ने अपनी लाइफ में कई सक्सेसफुल शोज करके अपने करियर ग्रो किए हैं, बट शिल्पा आनंद कहाँ है, कैसी है, किसी को भी कुछ नहीं पता। इनकी एक सिस्टर भी है जो मेनली साउथ के कई फिल्म्स में वर्क कर चुकी हैं एंड 2014 से ही वो भी फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। शिल्पा ने अपना नेम भी शिल्पा से चेंज करके ओहाना शिवानंद कर लिया है। ये अब कभी अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करती है। इनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है। हाँ, एक इंस्टाग्राम पे इनका अकाउंट है जो नोबडी नोज की ये इनका रियल अकाउंट है या इनके किसी फैंस के थ्रू चलाया जा रहा है। ओहाना शिवानंद जहाँ ये अपनी फोटोज डालती रहती हैं, जहाँ फैंस आर शॉक्ड ये शिल्पा आनंद नहीं है। इनका फेस काफी चेंज हो चुका है। अगर आप इनकी अब की फोटोज को 2010 की फोटोज से कंपेयर करो, इट्स टोटली डिफरेंट। कोई इंसान इतना अलग कैसे हो सकता है। एंड जेनिफर, सुकीर्ति, दृष्टि, इन सभी के फेसेस में इतना चेंज नहीं आया है, बट शिल्पा के फेस पे इतना ड्रास्टिक चेंज आना इम्पॉसिबल है। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो हमेशा इन्होंने सेल्फी ही पोस्ट की है, वो भी हमेशा सेम एंगल से ही। ये अकाउंट इनका रियल अकाउंट भी हो सकता है बिकॉज इनकी ओल्ड फोटोज पे मुनीशा खतानी ने कई बार कमेंट्स किए हैं जो कि बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं, तो शायद ये रियल अकाउंट हो सकता है। और कई बार ये फैंस को कमेंट भी करती हैं, बट इन्होंने अपने सिस्टर के साथ भी पिक्चर पोस्ट की है। इनकी सिस्टर के फेस में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, बट शिल्पा का फेस तो काफी अलग लग रहा है बिकॉज पीपल हैव सीन दैट शिल्पा जो अपने इंटरव्यू में बिंदास, चिल एंड बबली अंदाज में रहती थी। ग्लैमर इंडस्ट्री जितनी जल्दी किसी एक्टर को सक्सेस दिलाती है, उसके बाद कई एक्टर्स की लाइफ ऐसे ही मिस्ट्री बनकर रह जाती है। वो एक समय था प्री सोशल मीडिया एरा, जब शिल्पा आनंद हर घर में रिद्धिमा के नाम से छाई थी। एंड अब सोशल मीडिया के एरा में nobody knows where she is. Still people miss her and this is called real and loyal fans which will not get on any social media account. And her fans will always cherish
her memories. So as I said, ये शो प्रोड्यूसर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने प्रोड्यूस की है. He is the son of प्रेम किशन. These two men जिन्होंने इंडियन टेलीविजन को कई सक्सेसफुल शो दिए. एक हजारों में मेरी बहना, एक हसीना थी, ये तेरी गलियां. जेनिफर विंगेट के करियर की मोस्ट सक्सेसफुल शोज बेहद, बेपनाह, इंक्लूडिंग दीज 3 शोज. ये सभी शोज टिपिकल सास बहू ड्रामे से बिल्कुल डिफरेंट थे एंड द स्टोरीज वर फ्रेश एंड मीनिंगफुल. सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में सिद्धार्थ मल्होत्रा कहते हैं कि उन्हें अब भी फैन से दिल मिल गए के सीजन 2 बनाने के रिक्वेस्ट आते हैं विद द सेम कास्ट, शिल्पा आनंद एंड करण. बट इस पे उन्होंने कहा कि अगर वो चाहे भी तब भी दिल मिल गए सीजन 2 नहीं बना सकते बिकॉज दे ऑल वर वेरी यंग फ्रॉम एक्टर्स टू राइटर्स एंड दे वर वेरी पैशनेट टू create something different. Some shows are magical because of the time, the people and the energy behind them. So that's why some shows should be left untouched. And this is the reason कि आज viewers television के सास बहू shows को देखना avoid करते हैं because they want to see some bold character in shows like बेहद, एक हसीना थी. So now you tell me, अगर दिल मिल गए में शिल्पा आनंद शो को स्टार्टिंग से एंड तक कंटिन्यू करती तो शो की सक्सेस एंड एक्टर्स की लाइफ कैसी होती? And also, did you watch all these shows and which one did you like the most? Let me know in the comment.